नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? आप आशा है आप सब लोग इस दुर्गा पूजा में बहुत ही आनंद किए हैं। जो ये नाइट लाइट्स है, वो रातों की जो रोशनी है, जो हमारी स्ट्रेंथ है माता दुर्गा, और उनके साथ जो हमारे हैप्पी मोमेंट हम बिताए हैं, पूरी रात जागकर पेंडल्स को देखना, उस सजावट को देखना, पेंडल्स के किए गए हर महीने के जो हमारे कर्म हैं, उस कर्म का जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट को हम उपभोग करते हैं, और उसके साथ ही हम इंजॉय के साथ हमारे लाइफ में स्ट्रेंथ और हैप्पीनेस बना रहे, इसीलिए हम दुर्गा माँ की पूजा और आराधना करते हैं। तो देखिए, चल देखते देखते ही हमारा ये पूजा आया, महालया आया, फिर पूजा आया, हम लोगों ने एंजॉय किया, और अभी विजयादशमी का समय भी आ गया है। तो इसका हम विजयादशमी क्यों बोलते हैं और विजयादशमी का रीज़न क्या है, और ये मतलब फेस्टिवल का एंड में माँ को हम बिदाई देते टाइम हमारे मन क्यों इतना इमोशनल हो जाते हैं, हम क्यों फूट फूट के रोने लग जाते हैं, क्योंकि हम कहते ही है क्योंकि माँ हमारे इमोशंस है, और जब तक एक ह्यूमन बीइंग जिंदा है, इमोशंस उसके अंदर रहेगा ही, और इसीलिए ही हम सारे 365 डेज की जो आशा रहती है, जो हमारी मन में जो होप्स रहती है, डिज़ायर्स रहते हैं, उस सारे डिज़ायर्स और होप्स को एक इंजॉयमेंट के रातों में और दिनों में कन्वर्ट करने वाली फेस्टिवल है हमारे दुर्गा पूजा। तो उसका जब लास्ट डेट आता है, तो ऑब्वियसली और हमारे मन में बहुत ही सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हर चीज़ जैसे कैसे टाइम इतना अच्छे से और इतनी स्पीड से भागता चला जाता है कि हमको पता ही नहीं चलता है कब क्या होता है, कब क्या नहीं होता है। हर चीज़ बस एक ट्रेन के स्टेशन की तरह रुक रुक के चलता है, कहीं पे कुछ चीज़ें उतरती है और ख़त्म हो जाती है। और आज का मेन टॉपिक है विजयादशमी के ऊपर, तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। विजयादशमी शुरू हुआ था जब दुर्गा पूजा का आरंभ हुआ था। दुर्गा पूजा किसने किया था इस धरती में? श्री रामचंद्र जी ने, प्रभु जी ने हमारे, जब रावण के साथ उनकी वाइफ को रावण ने लेके गए थे, और उनके साथ युद्ध करके जब उनको, उनकी वाइफ को उन्होंने प्राप्त किया था, और जब अशुभ शक्ति को विनाश करके एक पॉजिटिव एनर्जी के प्रति जो उनका एक जीत था, उसी को हम विजयादशमी कहते हैं, और उसी को दशहरा भी कहते हैं। इसीलिए दशहरा के दिन रावण के 10 मूर्तियों को जलाया जाता है, क्योंकि रावण के मूर्ति को 10 जो फेस होते हैं, उस फेस हर एक चीज़ को सिंबलाइज करती है। इसीलिए हम अपने लाइफ में एनर्जेटिक रहने के लिए, पावरफुल रहने के लिए, और अपने लाइफ में नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करके एक पॉजिटिव चीज़ें और पॉजिटिव से शुरुआत करने के लिए ही हमारे विजयादशमी होती है। और ये सदियों पुरानों से चलता आ रहा है, और ये जब तक हमारे ये ह्यूमन सोसाइटी है, जब तक ये ह्यूमन कल्चर है, जब तक ये ह्यूमन बींग्स है, तब तक चलता रहेगा। और इस विजयादशमी में जो लोगों का, जो हम लोगों का जो मन में जो क्वेश्चंस आते हैं कि पूजा में जो हम आनंद करते हैं वो क्यों हमेशा के लिए नहीं होता। देखिए, हर चीज़ अगर हमेशा के लिए होगा तो उसका कुछ वैल्यू नहीं होगा। हमारे पास जो रहता है उस चीज़ की हम वैल्यू नहीं करते, और जो नहीं रहता है उसके हम वैल्यू करते हैं। इसीलिए हमारे ज़िंदगी में जो कुछ भी है उसके साथ सेटिस्फाइड होके ज़िंदगी को जीना ही हमारा सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। और विजयादशमी के दिन हर कोई व्यक्ति अच्छे से दिन को बिताए, और अपने मनों से भी सारी जो अशुभ जो हमारी चिंताएं भावनाएं रहती है, क्योंकि हमारे मन के ऊपर कंट्रोल करना सबसे बड़ी बात होती है। हम हर चीज़ पे जीत पा सकते हैं, लेकिन अपने मन के ऊपर जीत पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, और इसीलिए हमेशा खुद को जानने के लिए लगे रहना चाहिए। और इस विजयादशमी में आप सभी लोग अपने मन से अशुभ और नेगेटिव एनर्जी को, थॉट प्रोसेस को निकाल के एक पॉजिटिव से अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए शुक्रिया। हैप्पी विजयादशमी।